हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वायरिंग सर्किट। क्या होता है वायरिंग सर्किट? तो देखो, ऑटोमोबाइल व्हीकल में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है बैटरी। इस बैटरी से करंट का सप्लाई होता है मेरे ऑटोमोबाइल व्हीकल के वेरियस सिस्टम तक। जैसे स्टार्टिंग मोटर, जब तक स्टार्टिंग मोटर चालू नहीं होगा तुम्हारा व्हीकल स्टार्ट नहीं होता है, और स्टार्टिंग मोटर को ऑपरेट कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट का आवश्यकता है। ये करंट कहाँ से मिलता है? तो बैटरी से मिलता है। बैटरी का ही करंट स्टार्टिंग मोटर तक जाता है तो मेरा स्टार्टिंग मोटर ऑपरेट करता है। दूसरी बात, तुम लोग देखे होंगे तुम्हारे व्हीकल में मल्टी सिलेंडर इंजन में या सिंगल सिलेंडर इंजन की बात हो, जो ऐसा इंजन होते हैं उनमें स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग से स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए भी तुमको स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई स्पार्क प्लग तक कैसे पहुंचेगा? तो बैटरी से होते हुए एक इग्निशन सिस्टम होता है, उससे होते हुए क्या होगा? बैटरी का करंट स्पार्क प्लग तक पहुंचेगा और हमको स्पार्क मिलेगा, तभी ना मेरा फ्यूल का कंबशन होगा, इंजन चालू होगा। दूसरी बात, मेरे व्हीकल में बहुत सारा लाइटनिंग सिस्टम होता है। हेडलाइट होता है, आगे वाला लाइट, टेल लाइट, पीछे वाला लाइट, इंडोर लाइटिंग सिस्टम होता है, स्पीडोमीटर होता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है। तो ये सब जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करते हैं, इनको ऑपरेट कराने के लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट का ज़रूरत है। जब तक बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा कैसे जलेगा? तो ये करंट कैसे पहुंचेगा? तो बैटरी करंट इन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस तक पहुंचाता है। जैसे स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड को इंडिकेट करता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर होता है जो फ्यूल के लेवल को इंडिकेट करता है, बहुत सारा लाइट्स लगा होता है, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडोर लाइट। तो इन सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को ऑपरेट कराने के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट का आवश्यकता है। ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलता है? तो बैटरी से मिलता है। अब देखो, बैटरी स्टार्टिंग मोटर को भी करंट दे रहा है, इग्निशन कॉइल को भी करंट दे रहा है, लाइटनिंग सिस्टम को भी करंट दे रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है उसको भी करंट दे रहा है। तो करंट देने के चलते बैटरी डिस्चार्ज भी तो होने लगेगा। मान लो बाईपास पे चल रहे हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, लाइट उट सब बंद हो गया है, तो क्या करोगे? फिर वहाँ पर तो कोई मिस्त्री भी नहीं होगा कि बैटरी को खोल के ले जाओ और चार्ज करो। तो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल में एक तो जनरेटर लगा होता है, डीसी सोर्स जनरेटर। ये डीसी जनरेटर क्या करता है? बैटरी का जब करंट एक सर्टेन एम्पियर से फॉल करने लगता है तो ये डीसी सोर्स जनरेटर करंट का सप्लाई बैटरी को करता है, उससे बैटरी तुम्हारा चार्ज हो जाता है। हालांकि जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाता है, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तब तो तुमको उसको चार्ज कराना पड़ेगा गैरेज में ले जाके। लेकिन जब गाड़ी चल रहा होगा और बैटरी से जो करंट का सप्लाई हो रहा है अगर वो सर्टेन एम्पियर से फॉल कर जाता है तो जनरेटर जो होता है बैटरी में, ऑटोमोबाइल व्हीकल में लगा हुआ ये जनरेटर क्या करता है? बैटरी को करंट देता है और उसको चार्ज करता है ताकि पुनः उसका करंट एक सर्टेन एम्पियर से ज़्यादा हो जाए। तो हम देख रहे हैं इन सारी बातों से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि बैटरी का करंट स्टार्टिंग मोटर तक पहुंचाना है, बैटरी का करंट कहाँ तक? इग्निशन कॉइल तक पहुंचाना, बैटरी का करंट लाइटनिंग सिस्टम तक पहुंचाना, बैटरी पर करंट जनरेटर से पहुंचाना है। तो इसके लिए बैटरी का कनेक्शन तुमको स्टार्टिंग मोटर के साथ, जनरेटर के साथ, लाइटनिंग सिस्टम के साथ, इग्निशन कॉइल के साथ करना पड़ेगा ना। तब बैटरी का कनेक्शन स्टार्टिंग मोटर के साथ, बैटरी का कनेक्शन इग्निशन कॉइल के साथ, बैटरी का कनेक्शन लाइटिंग सिस्टम के साथ, जनरेटर का कनेक्शन बैटरी के साथ हम लोग एक वायर के मदद से करते हैं और इसी कनेक्शन को हम लोग वायरिंग सर्किट कहते हैं। तो चलिए, यही इंट्रोडक्शन था वायरिंग सर्किट का। अब एक बार बोर्ड पर जो लिखा हुआ उसको पढ़ के हम बता देते हैं। वायरिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल का, बिकॉज थ्रू दीज सर्किट, क्योंकि आप देखिएगा वायरिंग सिस्टम में सर्किट होगा वायर का,
बिकॉज थ्रू दीज सर्किट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम बैटरी फॉर वेरियस पर्पस, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से बहुत सारे पर्पस के लिए सप्लाई किया जा सके। जैसे स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द स्टार्टिंग मोटर टू रन द इंजन और स्टॉप द इंजन, इंजन को ऑपरेट कराने के लिए स्टार्टिंग मोटर को ऑपरेट कराना है, और स्टार्टिंग मोटर को ऑपरेट कराने के लिए स्टार्टिंग मोटर तक करंट पहुंचाना है बैटरी के थ्रू। तो हमको बैटरी का कनेक्शन स्टार्टिंग मोटर से करना पड़ेगा ना, देखेंगे अभी कनेक्शन सब देखेंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पार्क इन द स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए स्पार्क प्लग तक करंट पहुंचाना है, कहाँ से पहुंचाओगे? बैटरी से। तो बैटरी का कनेक्शन स्पार्क प्लग तक वायर की मदद से करोगे, वायरिंग सर्किट का जरूरत है। टू चार्ज द डिस्चार्ज बैटरी, बैटरी जब कंटिन्यूसली करंट सप्लाई करता है तो डिस्चार्ज होने लगता है, तो उसको चार्ज करने के लिए एक डीसी सोर्स का कनेक्शन बैटरी तक करना पड़ेगा, वायर की जरूरत पड़ेगा। इट इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है थ्रू विच वेरियस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू बहुत सारा जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करता है, जैसे हेडलाइट, टेल लाइट, इंडोर लाइटनिंग सिस्टम, स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर है ना, आर कनेक्टेड। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, इसी सिस्टम के थ्रू, यही वायरिंग सर्किट के थ्रू बैटरी से कनेक्टेड होता है, और बैटरी का करंट उन सारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस तक पहुंचता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद इस फिगर को समझो, ये बैटरी है, तो बैटरी का करंट यहाँ गया स्टार्टिंग मोटर तक, स्टार्टिंग मोटर चलेगा, और ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग मोटर सर्किट, इसी को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग मोटर सर्किट। अब बैटरी का करंट देखो, इसको, इस सर्किट को भी भूल जाओ, इस सर्किट को भी भूल जाओ, इसको बाद में हम बात करेंगे। बैटरी का करंट देखो, ये इग्निशन कॉइल से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के आर्म तक पहुंचा और विभिन्न स्पार्क प्लग तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है, ये कंडेंसर है, ये जो सर्किट तुम लोग देख रहे होगे, इसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन कॉइल सर्किट। इसके बाद बैटरी का करंट, ये लाइटनिंग सिस्टम है, इससे हेडलाइट, टेल लाइट, इंडोर लाइटनिंग सिस्टम, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर वहां तक जाता है। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग कहते हैं लाइटनिंग सर्किट। अब देखो, इस सर्किट को जो करंट सप्लाई कर रहा है, इस सर्किट को जो करंट सप्लाई कर रहा है, और इस सर्किट को जो करंट सप्लाई कर रहा है बैटरी, उससे क्या होगा? ये बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। और बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पर ये जो एमीमीटर है, ये बैटरी के करंट को रीड करता है। तो ये एमीमीटर में एम्पियर का ड्रॉपेज होता है। एम्पियर का ड्रॉपेज मतलब क्या? बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो जैसे ही एम्पियर का ड्रॉपेज होता है, ये जनरेटर का कॉइल जो होता है ना, ये क्या करता है, एक डीसी सोर्स जनरेटर, ये जो जनरेटर कंट्रोल होता है, सॉरी यह जनरेटर कॉइल नहीं, ये जनरेटर कंट्रोल होता है। ये जनरेटर कंट्रोल क्या करता है, इस डीसी सोर्स जनरेटर को एक सिग्नल देता है कि तुम अब करंट जो हो किसको भेजो, बैटरी को भेजो, जिससे बैटरी क्या होने लगे, चार्ज होने लगे। बैटरी क्या होने लगे, चार्ज होने लगे। अब बैटरी जैसे ही चार्ज होगा, इसका एमीमीटर में जो करंट रीड हो रहा होगा, ये फिर से एक पर्टिकुलर वैल्यू से आगे होने लगेगा। मतलब ये सिग्नल दे दिया कि बैटरी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये जनरेटर कंट्रोल अब क्या करेगा, डीसी जनरेटर से जो करंट बैटरी तक जा रहा है उसको समाप्त कर देगा। तो ये जो सर्किट तुम लोग देख रहे हो, ये जो सर्किट तुम लोग देख रहे हो, इस सर्किट को तुम लोग कहते हो, इस सर्किट को तुम लोग कहते हो जनरेटर सर्किट। तो ये 4 सर्किट होता है, 4 वायरिंग सर्किट होता है, स्टार्टिंग मोटर सर्किट, जनरेटर सर्किट, इग्निशन कॉइल सर्किट और ये लाइटनिंग सर्किट। तो चलिए अब इन चारों सर्किट के बारे में हम लोग लिख लिख के एक एक करके समझते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करके फट ये सब लिख लो। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग मोटर सर्किट। ये स्टार्टिंग मोटर सर्किट क्या है? तो ये जो स्टार्टिंग मोटर है, इसके मोशन को इनिशिएट कराने के लिए हमको स्टार्टिंग मोटर पर करंट का सप्लाई चाहिए। तो करंट यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए हम स्टार्टिंग मोटर का कनेक्शन बैटरी से करते हैं एक वायर के थ्रू। और ये जो वायर का कनेक्शन है, जो बैटरी और स्टार्टिंग मोटर को कनेक्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग मोटर सर्किट। तो पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग मोटर सर्किट कनेक्ट्स द स्टार्टिंग मोटर टू बैटरी
थ्रू वायर, है ना, वायर के थ्रू हम लोग स्टार्टिंग मोटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सो दैट करंट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द स्टार्टिंग मोटर कैन बी रीच, ताकि स्टार्टिंग मोटर को जिस करंट की आवश्यकता है उसको चालू करने के लिए वो वहाँ तक पहुँच सके। इसके बाद जनरेटर सर्किट, ये जनरेटर सर्किट है, दिस इज योर जनरेटर सर्किट। तो ये जो वायर का कनेक्शन आप लोग देख रहे हैं इसी को बोलते हैं जनरेटर सर्किट। आपको बता चुके हैं बैटरी जब कंटिन्यूसली करंट सप्लाई करता है तो बैटरी का करंट एक सर्टेन एम्पियर से फॉल कर जाता है, तो हम चाहते हैं कि बैटरी पुनः से उतना ही एम्पियर का करंट सप्लाई करे। तो इसके लिए हम लोग एक डीसी सोर्स जनरेटर लगाते हैं। ये क्या करेगा, जब बैटरी हमारा डिस्चार्ज होने लगेगा तो ये जनरेटर कंट्रोल है, जो बैटरी से जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके एम्पियर को रीड करेगा। जैसे ही एक एम्पियर ड्रॉप करेगा ये जनरेटर कंट्रोल जनरेटर को सिग्नल देगा कि अब तुम करंट का सप्लाई क्या करो, बैटरी को करो, अब तुम करंट का सप्लाई क्या करो, बैटरी को करो, ठीक है, और बैटरी चार्ज होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, जब बैटरी चार्ज होने लगेगा तो तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, सर ये जनरेटर में इलेक्ट्रिक करंट आया कहाँ से कि ये इलेक्ट्रिक करंट ये बैटरी को दे रहा होगा। तो बैटरी से जब करंट निकल रहा होगा ना तो कुछ करंट जो है इस जनरेटर में भी जा रहा होगा। ये जो करंट जनरेटर में जा रहा होगा ये इसके अंदर में स्टोर हो रहा होगा, और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगा तो ये जनरेटर कंट्रोल क्या करेगा, इसी स्टोर्ड करंट को वापस से बैटरी को भेजेगा और बैटरी क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो याद रखना है ये जो तुम सर्किट देख रहे हो, ये जो कनेक्शन देख रहे हो, इस समय बैटरी का करंट जनरेटर तक पहुंचता है, और ये जो सर्किट तुम लोग देख रहे होगे इससे क्या होता है, जनरेटर का करंट बैटरी तक पहुंचता है। तो ये जो सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर कंट्रोल सर्किट, है ना। हालांकि ये सब जनरेटर सर्किट बोलते हैं इसको, हालांकि ये सब लिखना नहीं है तुम लोग को, है ना, कि जनरेटर कंट्रोल का फंक्शन क्या है, किताब में भी नहीं दिया रहता, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको बनाए हैं और तुमको हम समझाए हैं। ठीक है, तो जनरेटर सर्किट क्या है भाई, तो एक डीसी सोर्स जनरेटर होता है, इज कनेक्टेड टू बैटरी। एक डीसी सोर्स जनरेटर है जो बैटरी के साथ क्या है, कनेक्शन में है। थ्रू दिस सर्किट व्हेन बैटरी स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, ताकि जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो इसी सर्किट से क्या हो, बैटरी को चार्ज किया जाए, इट गेट्स चार्ज, देयरफॉर ए डीसी सोर्स जनरेटर इज कनेक्टेड टू बैटरी थ्रू वायर। इसलिए एक डीसी सोर्स जनरेटर है जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है वायर के थ्रू, एंड द कनेक्शन इज कॉल्ड जनरेटर सर्किट। और ये जो कनेक्शन तुम लोग देख रहे हो ना, इसी कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर सर्किट। अब दो सर्किट और है, एक इग्निशन कॉइल सर्किट जिसको इग्निशन सर्किट भी कहते हैं, और एक लाइटनिंग सिस्टम सर्किट या जिसको लाइटनिंग सर्किट भी कहते हैं। तो बोर्ड पर पहले जो भी चीज लिखा हुआ है उसको फटफट तुम लोग लिखो। चलिए अब देखिए इग्निशन सर्किट क्या होता है। तो ये जो इग्निशन कॉइल है इसके प्राइमरी वाइंडिंग तक तुमको करंट पहुंचाना पड़ेगा। तो बैटरी करंट देता है इग्निशन कॉइल के प्राइमरी वाइंडिंग तक। इग्निशन कॉइल में वोल्टेज इंक्रीज करता है और ये इंक्रीज वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर के आर्म तक पहुंचता है। तो इग्निशन कॉइल तक करंट पहुंचाने के लिए हम लोग इग्निशन कॉइल का कनेक्शन बैटरी के साथ करते हैं वायर के थ्रू। इसी कनेक्शन को कहते हैं इग्निशन सर्किट। तो चलिए इग्निशन सर्किट क्या है, दिस सर्किट इज यूज्ड टू कनेक्ट द इग्निशन कॉइल विद बैटरी। थ्रू दिस सर्किट बैटरी सप्लाइज करंट टू इग्निशन कॉइल, छूट गया या इग्निशन कॉइल लिख लीजिएगा। बैटरी सप्लाइज करंट टू इग्निशन कॉइल, बैटरी सप्लाइज करंट टू इग्निशन कॉइल, ठीक है। वेयर इट्स वोल्टेज इज इंक्रीज, जहां पर इसके वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, एंड इज फर्दर सप्लाइड टू डिस्ट्रीब्यूटर आर्म ऑफ स्पार्क प्लग, जो आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटर आर्म ऑफ स्पार्क प्लग तक पहुंचेगा। तो इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं इग्निशन सर्किट। लाइटनिंग सर्किट क्या है, देखो ये है तुम्हारा लाइटनिंग सर्किट। तो तुम लोग जानते ही होंगे, थ्रू दिस सर्किट लाइटनिंग सिस्टम इज कनेक्टेड टू बैटरी। इससे जो भी लाइटनिंग सिस्टम है जहां पर तुमको लाइट सोर्स को ऑपरेट कराना है ना, तो ये जो लाइटनिंग सिस्टम है जिससे कनेक्शन होता है हेडलाइट का, टेल लाइट का, इंडोर लाइट का, या जो भी स्पीडोमीटर है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर है, ठीक है, ये सब लाइटनिंग सिस्टम में आता है, याद रखना है। तो लाइटनिंग सिस्टम का कनेक्शन बैटरी के साथ तुमको वायर के थ्रू करना पड़ेगा, तब ना बैटरी का करंट इस वायर से लाइटनिंग सिस्टम पर पहुंचेगा और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस ऑपरेट करेगा। Through this circuit, lightning system is connected to battery so that the current from battery is supplied to different lightning source, ताकि बैटरी का करंट डिफरेंट लाइटनिंग सोर्स तक पहुंच सके। तो यही था वायरिंग सर्किट, खत्म हो गया ये टॉपिक। अब
एक लाइटनिंग सर्किट है, लाइटनिंग सिस्टम है। लाइटनिंग सिस्टम जैसे हेडलाइट क्या होता है, टेल लाइट क्या होता है, पार्किंग लाइट क्या होता है, साइड में देखो 2 लाइट लगा रहता है, वो क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा देंगे। उसके बाद छोटा छोटा वो एक वीडियो उसका हो जाएगा। उसका फ्यूल लेवल इंडिकेटर क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है ना। ये एक आध वीडियो का छोटा छोटा 5-5 मिनट का ये सब टॉपिक है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब मान के चलो 1-2 दिन का और कहानी है इस चैप्टर का, 2 से 3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा यूनिट जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था। इसके बाद हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि व्हीकल को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये 3 यूनिट जब तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो कहने को तो ये 3 यूनिट है, लेकिन मान के चलो अगर 70 मार्क्स का तुम्हारा एग्ज़ाम है तो 50+ तो इन्हीं 3 यूनिट से रहेगा। तो इसके बाद हम लोग जस्ट कंट्रोल यूनिट स्टार्ट करेंगे, ताकि अक्टूबर के खत्म होते तक हम मोर देन 50 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद हम एएमपी में आज तुम लोग को ऑटोमेटिक टूल एक्सचेंजर और जी कोड पढ़ाएंगे। इसका 2 वीडियो आज तो किसी भी हालत में हम दे देंगे। उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग 10 अक्टूबर तक हम तय किए हैं कि यूनिट 2 को मेट्रोलॉजी का भी इसको ख़त्म हो जाएगा। 10 क्या हो सकता है 5-6 को तीनों ख़त्म हो जाए, एएमपी का भी और मेट्रोलॉजी का भी। 5 से 7 अक्टूबर तक ये कहानी हम समाप्त कर देंगे। और जब ये कहानी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एएमपी में स्पेशल पर्पस मशीन 3 घंटा का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ऑटोमेशन वाला जो चैप्टर है वो भी छोटा सा चैप्टर है। मेंटेनेंस एक बड़ा चैप्टर है। तो एएमपी में इसके बाद हम मेंटेनेंस ही स्टार्ट करेंगे। मेट्रोलॉजी में क्वालिटी कंट्रोल का जो तीनों चैप्टर वो छोटा छोटा चैप्टर है। मतलब हमारा सिलेबस बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग को लगता है किसी दिन वीडियो नहीं आता है, तो जो पुराना वीडियो आया है, जो पुराना नोट्स आया है, उसको रिवाइज करो ना। तुम लोग सिलेबस का बिल्कुल चिंता नहीं करो मेरे पेपर में। हमको एकदम माइंड में कैलकुलेशन है। विदिन एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले हम तुमको सिलेबस ख़त्म करके देंगे, ये मेरा गारंटी है। तुम लोग याद रखना, एकदम कॉपी पर लिख लो। सिलेबस का चिंता नहीं करो, कभी भी नहीं करना। सिलेबस बड़ा रहता है तो हम उस हिसाब से पढ़ाते, सिलेबस छोटा है तो हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। हमको तो पढ़ाना है ना। सब अभी पढ़ा देंगे तो फिर बाद में क्या पढ़ाएंगे, हम ही बोर होने लगेंगे। इसलिए सिलेबस का बिल्कुल चिंता नहीं करो, बिल्कुल पैनिक नहीं करो। एकदम सिलेबस बेहतरीन ढंग से चल रहा है। तुम लोग बिल्कुल विश्वास करके पढ़ो। और हमको पता है कि मेरा बच्चा हम पर बहुत विश्वास करता है, और तुम लोग हम पर इतना विश्वास करते हो, हम तुम्हारे कैसे विश्वास को तोड़ देंगे। इसे घबराना नहीं है। मान लो पढ़ लिए हैं, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो गया, तो जो पढ़े हैं इसको याद कीजिए ना, ताकि एग्जाम के समय याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।